तरीके से बोल रही है कि मेरा बेटा मुझे चाहिए। अरे मेरे भाभी बेटा, फिर मैं यहाँ पैक को चक्कू जाऊँ चक्कू जाऊँ चक्कू जाऊँ चक्कू जाऊँ चक्कू जाऊँ चक्कू जाऊँ चक्कू लग जाते बाबू दर्द होता चक्कू अंत बुरी तरह से को दो है क्या करे। अरे मेरा बेटा, जहाँ मारा गया था मेरे भाई को वहाँ से सबूत मिटाया गया है। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। खून निकलने के बाद ही बंदा खड़ा हुआ था और उसने पुलिस वाले को यही बयान दे दे कि मैं बयान नहीं दूंगा, मैं सही हो जाऊंगा तो मैं अपना बलदा लूंगा, मार के मैं हरिद्वार चले जाऊंगा दोस्त को संग में, पर मैं अपना बलदा लूंगा। एकदम से उन्हें सिल मारी है, पत्थर भी मारे, चक्कू मारा, खूब मारा है। 3 अस्पताल में ले गए थे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करी। चौथे में वो उनके प्राण निकल गए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरोला थाना क्षेत्र में, जहां पर एक 23 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी जाती है। मैं बता दूं, उसका नाम बॉबी गुप्ता बताया जा रहा है और मां कहती है कि घर से जाता है और लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वापस ये खबर आती है कि उसकी हत्या कर दी गई है। क्या हुआ था पता ही नहीं चली, जो कहते चाकू से मारा है उसको। 8-10-15 लड़कन ने। किसी से दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं है। अपनी दुकान में बैठ तो पड़ता। निकला था? कुछ ना कह रहा, मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, बस मैंने कुछ खाना तो खा ले। बोला मम्मी वो खाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा, बस सोई चला गया। अच्छा, बाहर बिरयानी खाने के लिए। कितने बजे का ये वाकया है? 6 बजे गया मैं जोरी से। कल शाम। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई है? कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, हमें तो इंसाफ चाहिए। क्या गिरफ्तारी हुई है किसी की? कुछ ना भाई, अभी गिरफ्तारी किसी की कुछ नहीं करा पुलिस वाले ने। जो जिसके सामने मारो ना लल्ला, उसके सामने कैमरा लगे, उसके यहाँ से पुलिस वाले वो उतार के ले गए। क्या? हाँ, उतार के ले गए। आपको दिखाई वो वीडियो? बता तो हैं, मुझे नहीं दिखाई है ना, मैंने किसी ने दिखाई मुझे। अभी मेरे बच्चों को पता है, मेरे गोडर में लगी है। मैं 2 साल से कहीं नहीं जाती, घर में पड़ी रहती हूँ, मैं नहीं जा पाती। क्या है क्या नहीं हो रहा है, गोडर में दर्द देता है मुझे। जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। आप बॉबी की कौन है? ताई हो। ताई हो। क्या हुआ होगा, कुछ अंदाजा लगा जैसे? अंजाना बेटा हमारे लिए तो कुछ पता नहीं, हम तो 20 सेक्टर रहते हैं। हम तो सुबह आए, हमें पता चली है कि हत्या कर दी है बॉबी की, तो सुबह आई है। हमें तो चाकू से पत्थर से सबसे वीडियो में दिखाया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है, पुलिस पकड़ को भी नहीं ले रही है, कुछ ले जा रही है, कुछ ना कह रही पुलिस। अच्छा, बताया जा रहा है बजरंग दल में आपका बेटा था? हाँ, बजरंग दल में था। तो कोई दल आया अभी तक यहाँ पर? दल का क्या मतलब? कोई बजरंग दल के साथी आए? आए तो थे। क्या कहते हैं? वो क्या कि चले गए, मीडिया वाले आए, मैंने बता के चले गए सब बातें। देखिए, बताया जाता है कि बॉबी बजरंग दल में शामिल था। तो क्या आज अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या आज अपराधियों के साथ वही सब होगा जो उत्तम नगर में हो रहा है? ये सारी चीजें होंगी। एक माँ से आज पूछा है मैंने। देखिए, माँ का भी कहना है कि बजरंग दल में शामिल, बजरंग दल के लोग आए थे यहाँ पे नहीं आए थे, वो वहाँ पे मिले थे उन लोगों को, पर उनको पता नहीं जी। 4 लड़के थे तो उनको पता नहीं था कुछ भी। तो कैसे वो 3 लड़के थे ना, तो उसने बॉबी ने बोला भाई वो पीछे बंदे खड़े हुए हैं, दूर उनने देख लिया था, उनने बोला भाई तुम चले जाओ, तो वो आगे चले गए। और कैसे वो मतलब पार्किंग में कुछ लेने गए तो उनको कुछ मिला नहीं, तो बॉबी की गाड़ी पे पता नहीं क्या करा, जो बॉबी ने की नहीं मार पाई, नहीं तो वो भागने वाला था अकेला। तो उनने गाड़ी पे पत्थर मारा, क्या मारा ये नहीं पता, पर एकदम से उन्हें सिल मारी है, पत्थर भी मारे, चक्कू मारा, खूब मारा है। 10-12 बंदे थे वो, और 2 बंदों का नाम तो उनको भी पता कि अब पता नहीं क्या अमीर बता रहे थे, और 2-3 नाम है जो उनको मामी। ऊपर से वो भी तो जहाँ पर मारा गया था वहाँ से सबूत मिटाया गया है। जहाँ मारा गया था मेरे भाई को, वहाँ से कैमरा पुलिस वालों ने उठाया गया है, सबूत मिटाया गया है। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। बजरंग दल में शामिल होने के बावजूद इस तरीके के मुझे नहीं पता, पर जहाँ पर मेरा भाई था, दोस्तों के साथ गया था, वहाँ पर इन लोगों ने 15-20 लड़के थे, उन्होंने मारा था उसको। पर जिस कैमरे में कैप्चर हुआ था सारा, वो कैमरा ही पुलिस वालों ने हटा दिया वहाँ से। नहीं मिली, सबूत मिटाया गया है, सबूत मिटाया है, पुलिस वालों ने सबूत मिटाया। हाँ,
और 4 अस्पताल में ले गए, 3 अस्पताल में ले गए थे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करी। चौथे में वो उनके प्राण निकल गए 12 बजे, नहीं तो 10 पौने 10 बजे की बात है वो। पर 3 अस्पताल वालों ने कोई हाथ नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। प्राइवेट थे वो, उन्होंने बोला इतने पैसे लगेंगे, इतने पर कोई पैसे लगाने तैयार थे, पर कोई हाथ लगाने जल्दी जल्दी कोई काम नहीं कर रहा था। अगर जल्दी जल्दी काम होता तो वो बंदा बच जाता। उस लेबर पे भी बंदा इतना खून निकलने के बाद भी बंदा खड़ा हुआ था, और उसने पुलिस वाले को यही बयान दिए थे कि मैं बयान नहीं दूंगा, मैं सही हो जाऊंगा तो मैं अपना बलदा लूंगा, मार के मैं हरिद्वार चले जाऊंगा दोस्त के संग में, पर मैं अपना बलदा लूंगा। उसने ये कहा था, मतलब दम नहीं घुटी थी उसकी, मतलब सही था वो। चाकू लगने के बाद भी वो खड़ा हुआ था, फिर भी वो कह रहा था कि ना मैं केस वेस कुछ नहीं करूँगा, जिन्होंने मुझे मारा है मैं उससे बदला लूँगा और जाऊँगा फिर हरिद्वार घूमने। बट दोस्तों के संग जाएंगे, नाम वगैरह मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इतना कुछ। आपकी बहन नाम नहीं पता। अच्छा, मैं आपसे एक तरुण हत्याकांड तो सबको ही पता है, तरुण भी बजरंग दल में थे। तरुण की हत्या हुई जाने अनजाने जैसे भी हुई वो आप सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला और आज तक 3 महीने होना चाहिए मैम, अगर होगा आपके भाई के बिल्कुल साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप एक बात बताइए, किसी का माँ का लाल गया है, जिसने अपने घर में पाला, किसी का भाई गया है, तो होना चाहिए उनके साथ, उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए, या इनकाउंटर होना चाहिए, या घर में बुलडोजर चलना चाहिए मैम। अगर आज इनके साथ मैं सवाल कर रही हूँ कि बजरंग दल में आपका भाई भी शामिल था, तरुण भी बजरंग दल में शामिल था, लेकिन जिस तरीके से बजरंग दल ने वहां पर अपना सर उठाया और आज तक जो कार्रवाई है वो जारी है। आज भी उत्तम नगर में रेखा गुप्ता पहुंची थी। जी मैम। तो क्या आपके घर पर कोई प्रशासन पहुंचा, कोई संगठन? नो मैम, कोई नहीं पहुंचा अभी तक, किसी का कुछ नहीं आया। तो सिर्फ जातिवाद पर ही? बिल्कुल जातिवाद पे ही है मैम, अभी तक किसी की कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी घर पे कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, उनको कोई पुलिस थाना कुछ नहीं हुआ उनको, क्योंकि मारने वालों में आया, क्योंकि मारने वालों में कोई मुसलमान नहीं था। हाँ बिल्कुल, इस वजह ये भी आप ले सकते हो, पर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ मिलना चाहिए मैम, वो लड़का अच्छा था, भाई था हमारा, उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। बताते हैं 4 दिन पहले जो जी नशे में सब कुछ सुई वुई लगाने बैठते थे ना, तो उनको शूट नहीं करा। उन्होंने बोला भाई सब बंदों की जान जा रही है बच्चों की, इस चक्कर में उन्होंने 2-3 दिन पहले मारा था उन बच्चों को, उसको नशे वाले को। पर वो नशे के चक्कर में उन्होंने दुनिया पूरी सही हो जाएगी, अब ऐसा क्यों आगे होने दे, तो उस चक्कर में उन लोगों ने ऐसे बलदा लिया, मौका देख के चौका मार दिया। ये जो नशे के सिरिंज वगैरह लगते हैं वो सब चीजें होती हैं, उस पर आपके भाई ने थोड़ा सा एक्शन लिया था, भांजे ने, उसके बाद उस बदले जो निकाला 3-4 दिन पहले उन्होंने मारा होता, 1-2 थप्पड़ उन्होंने मारा, तो उन्होंने ये बलदा लिया है। और वो नशे काम उनको वो बोलते थे भाई दुनिया के घर क्यों बिगड़े, सुई पता नहीं क्या क्या नशे वो लोग बेचते थे। बजरंग दल में शामिल है, अब तक कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई अभी तो कुछ ना कर रहे वो। आपका बच्चा चला गया, आप इस तरीके से तड़प रहे हैं। आज दिल्ली में कई जगहों पर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, किसी का 16 साल का बच्चा जा रहा है, किसी का। तो बॉबी के साथ आप क्या, बॉबी के लिए 23 साल को सवारे में मारा बेटा, इस सर में जाऊं पैर को चक्कू जाऊं जाते बाबू दर्द होता, चक्कू अंत बुरी तरह से को दो है, पत्थर मारे उठा के चक्कू से मारा, फिर पत्थर मारा, कैसे मारा वो कैसे जान बेटा पता नहीं। 18-20 लोगों ने के संग में क्या अकेला बच्चा करेगा मेरा, क्या करे। अरे मेरा बेटा मैया तड़प रही है बेटा अकेले, अरे मेरे बेटा की मैया तड़प रही है, अरे भाई भैया अरे भैया मेरी दुनिया लुट गई रे। आप बॉबी के भाई हैं? आज घर में मातम पसर गया, संगठन में शामिल होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। कोई कार्रवाई नहीं हुई।
क्या कहना चाहेंगे लोगों से? कल जब मैंने खबर की तो दलित समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ही दलों में शामिल होते हैं और हमारे बच्चे भेंट चढ़ा दिए जाते हैं। अगर बात हिंदू मुसलमान की होती तो आज शायद यहाँ पर हजारों लोग खड़े होते। वो तो होते ही। तो आप मानते हैं कि सिर्फ ये दिखावा है? बजरंग दल में जुड़ता था बंदा, नशा बंद करवा रहा था, सारे काम करवा रहा था। वो बंद करवा के आया था, 1-2 दिन नशा मुक्ति में बंद करवाया था, नशा वशा बंद करवा देता। तो उन बंदों ने 10-15 दिन बाद आज दुश्मनी ले ली उससे, अकेला देख के उसको मार लिया। मतलब आज आप चाकू सही से रास्ता किसी को नहीं दिखा सकते। किसको दिखाओगे? जिसका काम है प्रशासन का वो तो कर नहीं रही है। अगर आम जनता करेगी तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उतार दिया जा रहा है, ये साफ मार दिया जा रहा है। इसका खामियाजा आज इस घर के चिराग को बुझाकर तो कहते खून का खून ले दिया जाता है। अब क्या कहें बताओ? अब हम मानने जाएंगे पता हमें भी बारी पड़ जाएगी, हमें पकड़ कुछ लीजिए। लोगों की शनाख्त हुई, कुछ पता चला कि कोई नहीं पकड़ा गया जी अभी तक, ना कुछ हुआ है। कितने लोग थे लगभग? कम से कम 15-20-25 लड़के थे। वो मुंह पर कपड़ा बांध के आए थे, चाकू ले के आए थे, चाकू से मारा। ये बहुत गंदी तरह मारा है। पुलिस प्रशासन की क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, एक बंदा नहीं पकड़ा गया। कैसा होता है ये? कैसी दिल्ली पुलिस है? लगभग कितने लोग मारने वाले? मारने वाले 20-25 लड़के होंगे कम से कम। जिनमें से एक को भी अभी गिरफ्तार नहीं किसी को नहीं पकड़ा। कोई नाबालिग भी बच्चे हैं इसमें, कोई बड़े भी हैं, कोई वैसे भी हैं। ये दिल्ली पुलिस की लापरवाही जो है वो लगातार सामने आ रही है। ये कैसी लापरवाही है? 20 से 25 लोग एक व्यक्ति को घेर कर चाकुओं से घायल करके मार देते हैं। उसको इस तरीके से चाकू मारे जाते हैं कि वो चाहकर भी नहीं बच सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्ट्रांग था। उसने बयान दिया, उसने कहा कि जिन्होंने मुझे मारा है मैं उनसे बदला लूंगा, फिर मैं हरिद्वार जाऊंगा। सोचा नहीं था कि उसकी जान चली जाएगी। कहीं ना कहीं अस्पतालों की लापरवाही ये कोई पहली लापरवाही नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जान अस्पतालों की लापरवाही की वजह से गई है, दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से गई है। और आज दिल्ली पुलिस खामोश बैठी है। 20 से 25 लोग घेर कर मार देते हैं किसी 23 साल के व्यक्ति को, लेकिन आज एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाई का कहना है बजरंग दल में शामिल थी। ये माँ तड़पती भी आपको दिखाई दे रही है, किस तरीके से बोल रही है कि मेरा बेटा मुझे चाहिए। अरे मेरे भाभी बेटा, और कैसे चैन पर, अरे अरे मेरे भाभी बेटा, अरे सजा होनी चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत रखिए। क्या सजा अरे होनी भैया, चाहिए लोगों की? फांसी, आपके बेटे को फांसी होनी चाहिए, अपने के घरों से जाने चाहिए। अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं हुई है, कुछ नहीं, किसी की नहीं पकड़ा, मैंने कोई नहीं पकड़ा है। उन संगठनों के लिए क्या कहेंगे जिसके लिए आपका बेटा काम करता था? उनके लिए, सब पब्लिक के लिए, संभालने के लिए गया, किसी के बच्चा ना बिगड़े, बच्चे सबके सुरक्षित रहने चाहिए। कि आपके घर का ही चिराग बुझ गया। मेरा घर का छोटा चिराग है उजगा रे। मेरा छोटा लाडला बेटा है, सबका बेटा लाडला हुआ, भैया का, मामा का, सबको लाडला हो। मेरा लाडला है सबको, मेरा बेटा सबने लाड़ करते है मेरे बेटा पे। ये तड़पती माँ दिखाई दे रही है, बहनें तड़पती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। भाई की हालत साफ तौर पर कैमरे में दिखाई दे रही है। खामोश है लेकिन दिल में आग जल रही है। रिश्तेदार परेशान हैं। 23 साल का बच्चा यानी जवान लड़का और 20 से 25 लोग घेर कर मारते हैं। एक सही रास्ता दिखाने गया था, नशे से बच्चों को बचाने गया था और इस तरीके से उससे बदला लिया जाता है। जो काम प्रशासन का है वो बॉबी कर रहा था और उसकी सज़ा क्या मिली? बॉबी की जान चली गई।
और आज पीछे छूट गए तड़पती माँ, भाई और बहनें। लेकिन प्रशासन आज भी खामोश है कि किसी एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। कोई संगठन यहाँ नहीं पहुँचा है। अगर बात होती किसी हिंदू मुसलमान की, जैसे कि बहन ने बताया, तो शायद आज हजारों संगठन यहाँ पर शामिल हो जाते, बजरंग दल, RSS, हिंदू संगठन। लेकिन आज एक भी गठन यहाँ पर मौजूद नहीं है। बॉबी की जान चली गई, बॉबी बजरंग दल में शामिल था। देखिए, इस खबर में और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सारी चीज़ें आपने सुन ली हैं। बस इस खबर को तो मैं यहीं रोक रही हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।